लेकिन आज मैं आपके मसाइल से अपने शो का आगाज करना चाहती हूँ। और आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली बार तो नहीं हुआ। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि इससे पहले भी एक दफा पूरा मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेकिन वजीर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे बहाली के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तवानाई शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। कराची शहर का 90% हिस्सा बिजली से अभी भी महरूम है। कई इलाकों में बिजली आई तो दोबारा चली गई। के इलेक्ट्रिक के जराये ये कहते हैं कि नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है। बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। जबकि कराची वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को पानी की पंपिंग भी मुतासर हुई है। इलावा अजीम शहर में बिजली के ब्रेकडाउन से सरकारी और निजी इदारों में भी काम मुतासर हुआ है। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक इस्लामाबाद के 117 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह तो नहीं बताई गई, जबकि मुतालिका हुक्काम के साथ मुसलसल वो कह रहे हैं हम राब्ते में भी हैं। ज़राए नेशनल पावर कंट्रोल ये कहते हैं कि इस वक्त सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मेन लाइन है उसमें फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम बैठ गया है। बिजली की बहाली में अभी भी कई घंटे लग सकते हैं। और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ये कहते हैं कि मुल्क में बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है। अब उनका ये कहना कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है, 12 घंटों में बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन 12-13 घंटों में जब तक बिजली नहीं आती उस वक्त तक नुकसान कितना होगा, कितना काम है जो रुका रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे। पूरे मुल्क की सूरत हाल नुमाइंदे मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक बताइएगा पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, क्या बिजली बहाली का अमल अभी तक शुरू हो सका किसी भी शहर में? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे जो है वो मुल्क में एक बड़ा ब्लैक आउट आया बिजली का, जिसके बाद पूरे मुल्क में बिजली जो है वो गायब रही और अभी तक जो है 10 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिजली वापस नहीं आई। बिजली के ना होने की वजह से मुख्तलिफ शोबों में जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल के सिग्नल जो है वो खत्म हो गए हैं, जबकि सरकारी दफातर में भी काम ठप हुआ बैठा पड़ा है। जहाँ जहाँ पे भी बिजली की जरूरत थी लेकिन वहाँ पे जो है अब काम जो है वो ठप हो चुका है और जहाँ पे जनरेटर से काम चलाया जा रहा था वहाँ पे भी अब ऐसा ऐसा डीजल वगैरह खत्म होता जा रहा है। सही बात। बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो सुबह 7:30 बजे आया था। जराये का ये बताना है कि बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो अभी तक फौज हुकूमत तलाश करने में नाकाम रही है और उसके लिए जो है वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि बिजली कब वापस आएगी। कोई वजह पता चली इतना बड़ा ब्रेकडाउन? मलिक, क्या बताया हुकूमत ने, वजीर तवानाई ने कि इसके पीछे वजह क्या बनी कि पूरे मुल्क में अचानक बिजली गायब हो गई? कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, ये बिजली जो है वो फ्रिक्वेंसी सुबह इन्होंने जब कल बिजली के हवाले से रात को तलब कम हुई तो इन्होंने कुछ प्लांट जो है वो बंद किए गए थे। सुबह जब वो ऑन किए तो फ्रिक्वेंसी डाउन हो गई, जिसकी वजह से जो है वो इनको मुकम्मल जो एनटीडीसी की लाइन है वो बंद करना पड़ी और जिसकी वजह से ये ब्लैक आउट आया। और उसके बाद जो है वो कोशिश तो की जा रही है, मुतअद्दिद कोशिश की गई। अभी जराये का ये बताना था कि बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट है। जब ये बिजली जो है 8000 मेगावाट तक होगी तो लोड मुतवाजन हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो काम बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। अभी जराये का यही बताना है कि मंगला के जरिए सिस्टम बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने मंगला से पानी अखराज की इजाजत दे दी है। नहरी पानी भी बंद था, के बाल सफाई का मौसम चल रहा है और जिसकी वजह से जो है वो हाइडल के जरिए बिजली की पैदावार कम हो रही है। इस वजह से अभी उधर से भी हुए। अभी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब का यही कहना था कि कुछ देर में बिजली आ जाएगी, लेकिन उनका कहना था कि इस फॉल्ट को तलाश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है कि बिजली का जो ब्लैक आउट आया इसकी वजह क्या है
और इसके अलावा अच्छा, ऐसी कमेटियां पहले ही बनाई गई थी मलिक, आप भी हमारे नाज़रीन को जरा बताइए कि जब अक्टूबर में ऐसा हुआ था, जब पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, ऐसी ही कमेटी बनाई गई थी, एक बार फिर कमेटी बना दी गई। कमेटियां कुछ कर तो पाती नहीं है, ना ही वजूहात, ना किसी को सजाएं, अगर किसी का फॉल्ट है, किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, एक बार फिर एक और कमेटी बनाई गई है। जी मलिक। हेलो जी मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज। मलिक की कमेटी तो पहले भी बनाई गई थी ना, जब अक्टूबर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था तब भी इसी तरह की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी कुछ नहीं किया था। बनाई दी जाती है और एक इल्जाम आयद कर दिया जाता है, लेकिन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया जाता। आज हुकूमत ने दावा तो किया कि हमारे पास बैकअप था, लेकिन अगर बैकअप था तो फिर वो उसने काम क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर मुल्क में ब्लैकआउट क्यों है। अभी चंद महीने पहले अगर हम देखें, अक्टूबर 2022 में भी बिजली का ब्लैकआउट हुआ था। ये तो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 5वां ब्लैकआउट जो आज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अदारे हैं बिजली की ट्रांसमिशन के, बिजली उनसे जो है सवालिया निशान पैदा हो गए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप जो है वो बार बार बिजली के ब्लैकआउट होने के बावजूद जो है वो चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। आपके पास कोई प्रॉपर बैकअप नहीं है जिससे आप जो है अगर बिजली में कोई फॉल्ट आ जाए तो बैकअप पे बिजली चलाई जा सके। ठीक, बिल्कुल सही मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया। ये सारी कि 3 सालों में ये 5वां बड़ा ब्रेकडाउन है जो पूरे मुल्क में हो गया है, और इस ब्रेकडाउन की वजूहात नहीं जानी जाती, ये मालूमात ही नहीं की जाती कि ऐसा होता क्यों है, किसकी गलती सजा दी जाए या इस मामले को टेकअप किया जाए ताकि आइंदा इस तरह का कुछ ना हो। देखना ये होगा कि अब जो वजारत तवानाई है इस पर एक्शन क्या लेती है और आगे के सद्देबाब के लिए